नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कबीर रेडियो 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपके साथ समर शर्मा। आप सभी को बता दें कि अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीपी पांडे सर हैं, जो कि जिला अस्पताल संत कबीर नगर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं स्वच्छता को लेकर, हाइजीन को लेकर। इस पर हम बात करेंगे सर से, लेकिन उससे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर रेडियो पर। धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित कर सकती है? स्वच्छता एक ऐसा जिसको हाइजीन कहते हैं। जी जी। तो स्वच्छता ऐसी चीज़ है कि वो हर बीमारी के वहीं से शुरू होती है। जी जी। अगर आदमी स्वच्छता नहीं रहेगा तो हर बीमारी का मतलब ये है, जैसे कि एक एक पॉइंट को हम लेते हैं। जैसे कि अगर एक बहुत सिंपल चीज़ है, जैसे कि हाथ धोना, हैंड वॉशिंग। जी जी। तो ये हमारी क्योंकि जो भी बीमारी के कीटाणु होते हैं वो नंगी आँख से दिखते नहीं हैं। जी जी। तो हमारी ये हैबिट चाहिए कि जब भी खाना खाएं या जब भी खाना खाना शुरू करें, यही करते हैं। जी जी। खाना खाना शुरू करें उसके पहले हाथ धोएं। जी। और हम ही न धोएं, अपने बच्चों को भी, अपने सभी लोगों को ट्रेनिंग दें। स्पेशली गांव में अब तो कम हो गया है, लेकिन तब भी है, लोग अपना हाथ मिट्टी से भी धो लेते हैं। जी जी। तो ये हमको ये ऐसी बात करना है कि लोग उसको समझें कि मिट्टी में भी कीटाणु कुछ होते हैं, और हाथ धोएंगे तो उससे हाथ साफ नहीं होगा, हाथ गंदा होगा, क्योंकि हाथ में जो लकीरें होती हैं उससे मिट्टी थोड़ा बैठता है, और वो जो कीटाणु होते हैं वो नंगी आँख से दिखते नहीं हैं, वो हमारे जाके अंदर बीमारी करते हैं। तो स्वच्छता का मतलब ये हो गया कि हमको हर चीज़ में, जैसे कि और एक स्वच्छता का अभियान है, जैसे कि जो लेडीज होती हैं 40-45 साल तक की और 15 साल से ऊपर मान लीजिए, तो एक होता है उसको हमारे यहाँ एक प्रोग्राम भी चलता है वो माहवारी स्वच्छता के लिए। तो जो उनको मैसेज आता है उसको सफाई के रखें और पैड्स का सही इस्तेमाल करें, तो क्योंकि उनके भी बहुत इन्फेक्शन होते रहते हैं। उस एक हमें कहने का मतलब ये है कि स्वच्छता तो है, एक कोई अभियान के हम लोग चलाते रहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि हमको स्वच्छता में, जैसे बच्चे आते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट फूड जैसे कि सड़क के किनारे वो अपना वो खा लेते हैं, और वो पानी के असर होता है। ये सब चीज़ें हैं, फलों को धो के खाएं। ये हमारे ये हैबिट में चाहिए कि हमको एक जानकारी चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये हम लोग कहते हैं, क्योंकि बीमारी कोई न हो, ये सबसे अच्छी बात है। और आदमी कितना भी पैसे वाला हो जाए, आदमी के अंदर स्वस्थ शरीर रहेगा तो उसके ऊपर हर चीज़ है। हमारे पास कुछ भी हो जाए और शरीर स्वस्थ ना हो, तो ये बात है। और स्वच्छता में जैसे मान लीजिए बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, आपके बगल में पीते हैं, भले आप नहीं पीते हैं, तो वो भी आप हो जाते हैं। तो ये सब स्वच्छता और ये पोल्यूशन, ये सब एक साथ मिलते रहते हैं। तो स्वच्छता अच्छा। और गांव में एक और बात है कि पानी का, पीने का पानी। जी जी। तो आम तौर पे जो इंडिया मार्का 2 पंप है, जी जी, हैंड पंप है, घर घर में तो है नहीं, वो घर से थोड़ा दूर है, तो अपना और सब काम करें अपने छोटे पंप से। पीने वाला पानी, एक आदमी 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी रहेगा तो उसमें काम चल जाएगा पूरा। तो ये पानी, पीने का पानी, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं, ये सब जो है उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं जाकर हमको दिक्कत करते हैं। इसलिए हमको ये सब चाहिए जागरूकता, और जागरूकता कहने से नहीं आती है, ये हम बात करेंगे और ऐसी बात करें कि उनके जहन में उतर जाए कि हाँ ये बात सही है। जी सर, इसके साथ ही हम लोग के अपने दिनचर्या में क्या बदलाव? दिनचर्या में यही है कि सुबह उठ के हम, जैसे सुबह उठते हैं तो कुल्ला करते हैं, अपना ब्रश करते हैं। जी जी। तो एक पार्ट ऑफ हाइजीन है स्वच्छता का। जैसे कि ब्रश करेंगे, आदमी जो सोता है तो हमारे मुंह में जो लार बनता है, तो लार में भी कुछ जो है एंटी बैक्टीरियल एक होता है चीज़, तो उससे जो दिन भर आदमी एक्टिव रहता है तो लार बनता रहता है, और उससे कुछ जो है हमारी सफाई मुंह की होती रहती है। रात में आदमी सोता है तो वो हमारे लार बनना कम हो जाता है, ये नॉर्मल चीज़ है। जी जी। तो सुबह उठता है तो वो जो है मुंह में जो भी अगर गंदगी रहती है तो
अभी ब्रश करके उसको सोचता है कि बाहर निकाल दें। तो ये हमारा दिनचर्या है। और अब वही मैं बताया आपको कि हाथ धोना है, तो आदमी तो आजकल सब लोग साबुन से हाथ धो रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिट्टी में हाथ धो रहे हैं। और स्वच्छता का एक है कि हमारे जो है हमारी सरकार ने जो ये प्रोग्राम बनाया है ODF गाँव कर दिए हैं। जी जी। वो मैंने ओपन फील्ड डेफिकेशन नहीं करना है हमको। तो अब घर में शौचालय बना है तो वहीं अपने शौचालय का इस्तेमाल करें। ये हमारा डेली रूटीन चाहिए। हम बाहर जाते हैं तो वो वहाँ पे करते हैं, और इस भी जानते हैं उसी से जो मक्खियाँ और सब क्या आती हैं वो हमारे खाने में आती हैं सब। तो बीमारी की जड़ वहीं पे है। तो ये दिनचर्या यही है होनी चाहिए कि सफाई, और सवेरे अपना नहा वहा के गए तो बाहर से में नहीं खाना है। और हमको बाहर से खाएंगे जब भी, अब आजकल के गर्मी के सीज़न में क्या हो रहा है कि गन्ने का जूस नहीं पी रहा है, वो गन्ने का जूस पे देखेंगे तो उसमें जैसे वो जूस बंद रहता है तो मक्खियाँ आती रहती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मक्खियाँ आती हैं वो फैलाती हैं। तो इसको हमको एक ध्यान में रखना है, खुली चीज़ों को अपने इस्तेमाल नहीं करना है। वो देखना है कि हमारी खुली चीज़ें हैं तो उसमें मक्खियाँ, धूल धक्कड़ और ये सब, तो इसको हमको ऐसे ही करना है जी। और सर आजकल बढ़ते इन्फेक्शन और बीमारियों के दौर में हाइजीन का क्या हुआ? हाँ, तो यही मैं कहा आपसे पहले जी जी। कि हाइजीन का मतलब एक मोटे तौर पे है, हाइजीन की डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाइजीन का मतलब है हमारी स्वच्छता से मतलब जी है। जी। तो बढ़ती बीमारियां क्या हैं, वो हमारे जैसे कि अब बढ़ती बीमारियां में हाइजीन का क्या है, जैसे कुछ लोग के दांत में जैसे मान लीजिए दर्द हो रहा है तो लोग उसमें कुछ पान खा लेते हैं, या सुरती कहते हैं कि उनका एक मिथ है कि खाएंगे तो हमारा दर्द कम होगा। जी जी। तो वो जो है हमारे दांत के बीच में जो स्पेस रहता है वो चीज़ जाके उसमें बैठ जाता है, और वो हमारा हाइजीन को डिस्टर्ब करता है। जब भी कोई चीज़ कहीं पे बैठ जाएगा, स्टेगनेंट रहेगा, जी जी। जैसे कुत्ता काटता है कोई, तो हमारी ये टीचिंग है कि हम उसको रनिंग वाटर से पहले धोएं। तो अगर हमारे मुंह में कोई चीज़ अगर जाके दांत के बीच में रहेगा तो वो तो फंसा रहेगा, जी तो जी। वो जो है वहाँ पे गड़बड़ करेगा। तो हमारी तो इसलिए हमारी स्वच्छता रहेगा, ये हमारी जागरूकता रहेगी तो हम नहीं कहेंगे। और हमारी स्वच्छता में ये है कि जैसे मच्छर की जनित जितनी बीमारियां हैं, तो हम कहते हैं ये टीचिंग में हमारे कि बच्चों को या किसी को भी शाम के वक्त जो गंदगी रहती है, तो जैसे हमारे मच्छर आपके पनप रहे हैं, जी जी। हम ये कहते हैं कि पानी को कहीं जमा ना होने दें। और मच्छर काटते हैं तो शाम कहते हैं फुल पैंट पहनिए, बच्चों को भी कहते हैं, और फुल आस्तीन को पहनिए। तो इससे हमारा ये कहने का मतलब ये है, ये सब करने से जी जी। हमको बार बार ये कहना है, बार बार अपने बच्चों से, अपने परिवार को, सबको बार बार कहेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। सर इसके साथ ही जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए आपका क्या तो संदेश? सुनने वाले तो ये है कि हमारा ये है कि हमको बचाव करें, क्योंकि आजकल की सबकी फैमिली छोटी है। जी जी। तो ये हम अपने पे देखें कि छोटी फैमिली और किसी को कोई बीमारी हो जाए तो लगता है कि पूरा हमारा घर ही बीमार हो गया। जी जी। तो इसलिए कि सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बीमारी न हो, और बीमारी न हो इसका यही कारण है कि जितने भी बीमारियां हैं इसमें जो स्वच्छता के कारण जो होती है, जो हमारी इंडिया जिसमें ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं, जी जी। तो जो भी हमारे बीमारियां होती हैं ये इन्फेक्टिव डिजीज़ अधिक होती हैं। तो हमको इसको अगर इन्फेक्शन से बचाएंगे, जागरूक रहेंगे, तो बीमारियां कम से कम होंगी। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी को कोई बीमारी हो तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, और किसी भी झोला छाप डॉक्टर जिसको क्वैक कहते हैं जी जी। उसके पास न जाएं। इससे हम मच्छर जनित रोगों हैं उससे बचाएंगे, और बाय द वे बीमारी हो जाए तो बीमारी और गंभीर न हो, को प्रॉपर समय रहते हुए भी हम उसको रेफ़र कर देंगे। तो ये आदमी मरीज़ के हित में अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कबीर रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए।